बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। और आज प्रोग्रामिंग फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स का लेक्चर नंबर 9 कंपेयरिंग डिवाइस इंफॉर्मेशन। आज हम लोगों ने डिवाइस इंफॉर्मेशन के बारे में स्टडी करना है। तो शुरू करते हैं। जस्ट क्विकली गो ओवर अ रिवीजन। तो लास्ट टाइम हमने पाइथन डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और हम लोगों ने डिक्शनरीज और सेट्स और टपल्स सारा कुछ कर लिया। आज हमने उस डिक्शनरी के नॉलेज को ना थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना है। मगर आज का जो टॉपिक है ना इज कंपेयरिंग डिवाइस इंफॉर्मेशन, कंपेयरिंग एप्पल विद ऑरेंजेस, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जब आप नेटवर्क इंजीनियर होते हैं और जब आप नेटवर्क इंजीनियर होते हैं और जिसके पास पाइथन का नॉलेज है तो आपने क्या करना है, ऑटोमेशन करनी है। और ऑटोमेशन के अंदर एक की कंपोनेंट जो सा है वो कंपैरिजन है। अच्छा, यहाँ पे मुझे ना एक कन्फेशन ये है कि यहाँ इस लेक्चर को पढ़ाने से पहले ना मेरे ख्याल में मुझे ना इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ानी चाहिए थी। और जब मैंने कोर्स आउटलाइन या अपनी रिवीजन टॉपिक्स देखे तो हमने इफ एल्स की कंडीशन को उस तरह डिटेल में नहीं पढ़ा। तो प्रॉब्ली नेक्स्ट लेक्चर वुड बी अराउंड इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है। कंपैरिजन होता क्या है? कंपैरिजन ये कि अगर जो सा है ये आईपी वर्जन, आईपी एड्रेस 1 इज इक्वल टू, डबल इक्वल टू का मतलब है इज इक्वल टू आईपी एड्रेस 2, तो कंक्लूजन इज यस। तो ये कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग। सही हो गया। अगर आईपी लिस्ट 1 जो कि लिस्ट हो सकती है इस कंपैरिजन टू आईपी लिस्ट 2, आईपी लिस्ट 1 स्मॉलर। अब लिस्ट के अंदर अगर 3 आईपी एड्रेसेस हैं, दूसरी लिस्ट में 3 आईपी एड्रेसेस हैं, तो जिस लिस्ट में आईपी एड्रेसेस हैं उन सबको कंपेयर करेंगे लिस्ट आईपी के अगेंस्ट। नॉट इक्वल टू एक फंक्शन है, लेस देन है, और इन यानी इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर अगर कहीं वर्ड ये है। ठीक है। सिंपल कंपैरिजन क्या हो सकता है? नंबर एंड स्ट्रिंग। कि मैंने कहा इफ वर्जन इज इक्वल टू dev अंडरस्कोर info डॉट वर्जन, कि वर्जन के अंदर जो वैल्यू है ये इस वाले वर्जन नंबर से कंपेयर हो रही है या नहीं, या नॉट इक्वल टू है। ये सिंपल कंपैरिजन है। हम कॉम्प्लेक्स कंपैरिजन में जब जाएंगे फिर हम उसकी बात करेंगे, क्योंकि आज हमने दोनों को टच करना है। इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या हो सकती है? आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे सर इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है। तो इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ये हो सकती है, इम्प्लीमेंटेशन ये हो सकती है कि आपके पास से फॉर एग्जांपल एक बग आया और आपके पास बहुत सारे स्विचेस है। आपने फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से स्विचेस इस स्पेसिफिक वर्जन नंबर पर है। तो आप अपने पाइथन के कोड में वो वर्जन नंबर ऐड करेंगे, या आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है तो आप क्या करेंगे कि एक फाइल लेंगे, ठीक है, उस फाइल में वो वर्जन नंबर लिख देंगे, ठीक है, और दूसरी फाइल लेंगे और उसमें आपकी लिस्ट ऑफ डिवाइसेस पड़ी हुई होंगी, ठीक है, और आप कोड को कहेंगे कि ये वर्जन नंबर इस वेरिएबल में रख लो, ठीक है, और इन तमाम डिवाइसेस को एसएसएच करके देखो और उनसे शो वर्जन की आउटपुट लो और शो वर्जन की आउटपुट से कंपेयर करो और फिर मुझे बताओ कि क्या वो वर्जन नंबर कंपेयर करता है या नहीं। और जो जो डिवाइसेस हैं वो आपकी बग लिस्ट में आ जाएंगी। ठीक है। इसके बहुत सारे तरीकेकार हैं, आज हम दो डिफरेंट एंगल्स देखेंगे उसके। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपैरिजन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपैरिजन क्या कि डॉट टू सेपरेट द आइटम्स, कि आपके पास लिस्ट है उसके अंदर आइटम्स पड़े हुए हैं, आपने वो स्प्लिट करने हैं। हम लोगों ने ये स्प्लिट वाला फंक्शन पढ़ा हुआ है। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने उसमें कॉमे के हिसाब से स्प्लिटिंग की थी। इन दिस वे इट वुड बी पॉसिबल फॉर एग्जामिन मेजर वर्जन अगेंस्ट ईच अदर देन द माइनर वर्जन भी आप कंपेयर कर सकते हो। 15.9.3, तो आप कहते हो 15 पहला नंबर है मेन, 9.3 इज अ माइनर रिलीज, तो मेन जो सा है उसको मैंने कंपैरिजन करना है। अच्छा, उसी कॉम्प्लेक्स कंपैरिजन के अंदर तीन चार डिफरेंट टाइप्स हैं। मैक एड्रेस, हमें पता है मैक एड्रेस क्या है, ठीक है। सारे के सारे मैक एड्रेस को अपर केस में कर लो या सारे के सारे मैक एड्रेस को लोअर केस में कर लो, ये नॉर्मलाइजेशन में आ जाता है जब आप कंपैरिजन करें। अक्सर होता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट जिस तरीके से मैक एड्रेस कैलकुलेट करती है और जिस तरह सिस्को करती है वो दोनों डिफरेंट है। एक कॉलन डालती है और एक किस तरह करती है मेरे ख्याल में। अगर मैं सीएमडी करके आईपी कॉन्फ़िग, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट मेरे ख्याल में डैशेस डाल के करती है। ठीक है, इधर है भैया मैक एड्रेस, अरे मैक एड्रेस दिखा दे, ये फिजिकल एड्रेस, ठीक है ना। सिस्को ने क्या किया होता है, चार मिला के कॉलन करती है मेरे ख्याल में। सही हो गया। तो ये सारी चीजें जो सी हैं, जब आप डिफरेंट वर्जन्स के साथ काम कर रहे होते हैं तो डिफरेंट वे ऑफ इंटरप्रेटिंग द थिंग्स है। अब मसला ये है कि ये कोर्स जो सा है आपको इस तरह की चीजों के अंदर एक्सपर्ट नहीं बना सकता, क्योंकि ये बड़े स्पेशलाइज्ड केसेस हैं। सही हो गया। जिस तरह अभी अगली स्लाइड है हमारी, इंपॉर्टेंट है, इज अराउंड रेगुलर एक्सप्रेशन। तो सवाल ये पैदा होता है क्या मैं रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ा रहा हूं? हरगिज नहीं। तो ये एक अलहदा लर्निंग जर्नी आपके लिए बन गया, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम गुजारा लर्निंग एक्सप्रेशन रिगार्डिंग सिम सॉल्यूशंस।
सिम के बारे में अगर आपने सीसीएनए साइबर ऑफ पढ़ा हुआ है तो आपको अंदाजा होगा। अच्छा, अब रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए ना आपको एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है, इंपोर्ट आरई, रेगुलर एक्सप्रेशन लाइब्रेरी। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या करता है कि एक जब आपके पास आउटपुट आई है तो आपके पास आउटपुट तो बहुत ज्यादा क्रेजी किस्म की आउटपुट होगी। लेट मी पुल इट आउट कि मैं अभी कंपैरिजन के अंदर ये आपके पास आउटपुट है। ठीक है, और आपने ये आउटपुट अपने पास सेव कर ली कि आपने कहा इस स्विच को कनेक्ट करो या इस राउटर को कनेक्ट करो और कनेक्ट करके शो वर्जन की कमांड चलाओ और यहाँ पे ये वर्जन नंबर आ रहा है। अब आपने जो प्रोग्राम है उसको बताना है कि इस सारे टेक्स्ट में से ये इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे कि लिखा हुआ वर्जन, उसके बाद स्पेस बार हो और उसके पास डिजिट हो, डॉट हो, फिर डिजिट हो, फिर डॉट हो, फिर डिजिट हो। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर मैं आपको यहाँ पे कंपेयर, प्रैक्टिकल यूज क्या है, कंपेयर आईओएस वर्जन, सो शो वर्जन करता हूं तो मुझे ये एक लाइन नजर आती है जो मैंने अभी आपको दिखाई है, वर्जन अंडरस्कोर पैटर्न इज इक्वल टू आर ई डॉट कंपाइल, कंपाइल करे किस चीज को, इस रेगुलर एक्सप्रेशन को और इस वैल्यू को स्टोर कर दे वर्जन में। ठीक है, दैट्स इट। तो क्या होगा कि मैंने कहा वर्जन और उसके बाद 0 to 9 कोई भी डेसिमल वैल्यू हो और उसके बाद कोई एक और नंबर हो, फिर डॉट हो, फिर दो डेसिमल वैल्यूज हो, फिर डॉट हो, फिर दो डेसिमल वैल्यू का न्यूमेरिकल वैल्यू, और आखिर में मैंने एक लिखी हुई है। ठीक है, एक वैल्यू हो, क्योंकि यहाँ 0 3 है तो देखना पड़ेगा इसको। सही हो गया। तो ये अब यही रेगुलर एक्सप्रेशन अभी हमने अपने कोड में भी यूज किया, इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह वर्जन इज इक्वल टू वर्जन डॉट पैटर्न सर्च वर्जन आउटपुट। ठीक है, कि ये जो वर्जन पैटर्न है इसको सर्च करे, ठीक है, और उसकी आउटपुट ली जाए। ठीक है, क्या आउटपुट है वो हम अभी आगे जाके कोड में पढ़ेंगे। तो मेन चीज आपको आज पढ़ाने का क्या है कि कंपैरिजन ऑपरेटर कि डबल इक्वल टू का मतलब इक्वल टू, एक्सक्लेमेशन साइन इक्वल टू का मतलब नॉट इक्वल टू, ये सिम सॉल्यूशंस में भी यही यूज हो रहा होता है। लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन आपको पता है, इन का मतलब है विद इन दैट टेक्स्ट या विद इन दैट स्टफ। कॉम्प्लेक्स कंपैरिजन के अंदर हम जो से हैं कॉमा और इन तमाम चीजों को डिलीट करते हैं, हजफ कर देते हैं, ठीक है, हमारी लैंग्वेज में। और स्प्लिट आउट डैशेस, डैशेस को निकाल देते हैं। ठीक है, ये स्प्लिट आउट कॉलन, स्प्लिट आउट डैशेस, स्प्लिट आउट डॉट्स, ये सारी चीजें जो सी हम लोग स्ट्रिप आउट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने की भी हुई है। और रेगुलर एक्सप्रेशन और एडवांस वे है टू फिल्टर इट आउट। सो लेट्स कोड। अच्छा, कोड के लिए जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया, मैंने दो कोड बनाए हुए हैं आज। ठीक है, पहला कोड है वर्जन नंबर। आपने क्या किया, आपने कहा अप्रूव्ड वर्जन, सिंपल वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया और उसमें वर्जन नंबर 4.0.5 रखा हुआ। ठीक है, डिवाइसेस विद रॉन्ग सॉफ्टवेयर वर्जन। अब आपके पास एक फाइल है। ठीक है, अब ये आपके पास फाइल कैसे आई है, दैट्स अनदर स्टोरी। आपके पास एक फाइल है, आपने क्या किया, आपने एनएमएस सॉल्यूशन से या अपनी एसेट इन्वेंट्री से ये फाइल डाउनलोड कर ली और इस फाइल के अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। लेट्स लुक एट दैट फाइल, कंपैरिजन डिवाइसेस डॉट टीएक्सटी। तो मैं इस फोल्डर के अंदर गया, कंपैरिजन और डिवाइसेस डॉट टीएक्सटी, ये फाइल पड़ी हुई है मेरे पास। और इस फाइल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, इस फाइल के अंदर पड़ा हुआ है स्विच नेम, sort of iOS, IP एड्रेस, वर्जन नंबर, यूजर नेम एंड पासवर्ड। मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए, मगर आपने ये याद रखना है कि ये फाइल आउटपुट आपको ऐसे मिली हुई है। सही हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ रीडिंग अ फाइल, सिंपल राइट रीड फंक्शन यूज किया और फॉर लाइन, फॉर का लूप, लाइन इन माई फाइल, फाइल की अंदर लाइन, डिवाइस लिस्ट इज इक्वल टू लाइन डॉट स्ट्रिप और स्प्लिट कॉमा। ठीक है, कि मैं इस वैल्यूज को स्प्लिट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज। ठीक है, 7 वैल्यूज हैं एक लाइन के अंदर। ठीक है, इन सब वैल्यूज को एक एक वैल्यू में स्प्लिट कर दिया। गेटिंग डिवाइस इंफॉर्मेशन, डिवाइस, पुट डिवाइस इंफॉर्मेशन इन अ डिक्शनरी। तो मैंने एक डिक्शनरी बनाई, डिवाइस डॉट इन्फो, और क्रिएटिंग अ डिक्शनरी, एम्प्टी डिक्शनरी। आप अगर पीछे जाएं, पिछले लेक्चर में तो डिक्शनरी में क्या थी, की एंड वैल्यूज। ठीक है, तो की क्या कह दिया मैंने, नेम, और डिवाइस लिस्ट के अंदर, ये जो लिस्ट है इसके अंदर जो पहली वैल्यू है उसको 0 होता है नंबर, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज है। ठीक है, मगर मैंने तीन इकट्ठी की, 0 और 1 2 आईपी एड्रेस, और तीसरी क्या, वर्जन नंबर। मुझे ये यूजर नेम और पासवर्ड डिस्प्ले कराने की जरूरत नहीं है, मैंने सारी वैल्यूज अपनी डिक्शनरी में सेव कर ली। सही हो गया। अब इफ डिवाइस अंडरस्कोर इन्फो
ये नंबर और उसका वर्जन नंबर जो ये यहाँ डिक्शनरी में पड़ी हुई है, ये की है और इसकी वैल्यू है। वैल्यू को कंपेयर कर रहा हूं मैं किसके साथ? अप्रूव्ड वर्जन नंबर। ये मेरा अप्रूव्ड वर्जन नंबर है कि यार ये वर्जन नंबर या डिबगिंग के लिए यूज हो रहा है या इसमें बग आ गया है, इसको अपडेट करना, आपने कंपैरिजन करना है। ठीक है, और प्रिंट डिवाइस इंफॉर्मेशन, अब प्रिंट क्या कर रहा हूँ? डिवाइस डिवाइस इंफॉर्मेशन डॉट नेम, डिक्शनरी में से नेम उठा के ले आए, वर्जन नंबर, और ये डिवाइस में से वर्जन नंबर उठा के ले आए, और मैं अभी प्रिंट आउट नहीं कर रहा, अगर करना चाह रहा हूँ, और फाइल क्लोज, बीइंग अ गुड गाय। सही हो गया। इस स्क्रिप्ट को चला के देखते हैं, मैंने चलाया हुआ है ये स्क्रिप्ट। तो सी डी बैक स्लैश सी डी स्पेस किड्स पाइथन सी डी स्पेस कंपेरिजन, और ये हमारे पास है वर्जन नंबर। ठीक है, पाइथन वर्जन नंबर। सही हो गया। अब इसने क्या किया? डिवाइसेस विद द रॉन्ग सॉफ्टवेयर नंबर इज स्विच 3, उसका वर्जन नंबर 4.1.5। ये दो दफा वर्जन नंबर क्यों आ रहा है? क्योंकि हम पूरे का पूरा टेक्स्ट उठा के लेकर आ रहे हैं, यानी फाइल के अंदर भी हमारे पास वर्जन नंबर लिखा हुआ। अगर मैं यहाँ पे फाइल में से ये वर्जन नंबर हटा दूं तो क्लियर हो जाएगा। हमने कहा क्या कहा? 4.0.5 सही है, उसके अलावा हर चीज निकाल के ले आए, तो वो मेरे पास ये दो स्विचेस आ गए। अगर आप आईपी एड्रेस भी डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? प्रिंट डिवाइस, ये यहीं पर आप ऐड कर दें आईपी एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे कॉमा दे के, और मेरे साथ क्या हुआ कि एक सेकेंड, आईपी और वैल्यू क्या है? आईपी। काफी देर खपता रहा, मैंने कोड बनाया, या कोड लिखने के बाद मैं लगा रहा यार कोड नहीं चल रहा था। ठीक है, कोड एरर मैसेज दे रहा था। वजह क्या थी? ये वाली पैरेंथेसिस जो सी है मैंने क्लोज नहीं की हुई थी। सही हो गया। अब आपके पास आईपी एड्रेस भी आ रहा है। स्विच 1 और स्विच 3 का आईपी एड्रेस एक ही है। हाँ, स्विच 1 स्विच 3 का आईपी एड्रेस एक ही है। इसको 10 कर दें यार उस्ताद। ठीक है, तो ये दो आउटपुट आ गई। अब ये आपने आउटपुट ली, एक्सट्रैक्ट की, अपने नेटवर्क इंजीनियर्स के दिए, भैया ये आईओएस अपडेट करना है, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस में चला गया, जिंदगी आपकी आसान होगी। अब आपको अंदाजा हो रहा है, बीइंग अ पाइथन एक्सपर्ट जो सा, अभी तो पाइथन एक्सपर्ट नहीं, अभी तो हम छोटे से स्टूडेंट है पाइथन के। ये इट मेक्स योर लाइफ वेरी इजियर। बल्कि हुआ ये कि मैं ये कोड जो सा 3-4 महीने पहले ना, हमें एक एनवायरनमेंट के अंदर जो सा है ना कोई बग आया हुआ था, और वो क्लियर आउट करना था, और स्विचेस बहुत सारे थे। तो हमारे पास ये इन्वेंट्री पड़ी हुई थी। मैंने कहा लेट्स लेट्स डू द कोड, और ये कोड आया, तो ये वहां से निकल के आया हुआ। मुझे इसमें से थोड़ा सा कंपनी नेम्स वगैरह हटाने पड़े। ठीक है, तो ये कोड हम लोगों ने उधर बनाया। सही हो गया। बड़ा बड़ा इजी सिंपल डिवाइस कोड है। फाइल रखी हुई है, लिस्ट पर पड़ी हुई है, और कंपैरिजन की। ये कंपैरिजन फंक्शन हो रहा है। ठीक है, नॉट इक्वल टू का फंक्शन हमने ये यहाँ पे यूज किया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे अगर आप याद करें, पैरामीकू एसएसएच, ठीक है, मैंने आर ई इंपोर्ट किया हुआ। आर ई किस लिए था? रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए। उसी तरह हमने आईपी एड्रेसेस वगैरह डिफाइन किए हुए हैं। एसएसएच क्लाइंट, पैरामीकू एसएसएच क्लाइंट, उसको की पॉलिसी क्लियर करवाई है, और उसको कहा कनेक्ट कर दे, और वो उसने कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिया। यहां तक हमारा हो गया। उसके बाद हमने क्या किया था? हमने कहा था एस टी डी इन, एस टी डी आउट, एस टी डी एरर, और शो वर्जन दे दे। हमने ये खत्म कर दिया। हमने थोड़ा सा काम चेंज किया। ये कौन कौन इज इक्वल टू एस एस एच क्लाइंट इन्वोक शेल, शेल इन्वोक करे, कनेक्ट करने की कोशिश करे। एस एस एच क्लाइंट क्या है? हमारा ये एस एस एच क्लाइंट, ये यहां से आ रहा है। सही है, एस एस एच क्लाइंट इन्वोक शेल, शेल इन्वोक किया, और सिंपल एंटर भेजा, शो वर्जन किया, और एक एम्प्टी वो भेज दी। अच्छा, शो वर्जन हमें पूरी आउटपुट नहीं देता, मोर आ रहा होता है। उसके लिए आपको क्या करना होता है? बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर आपको याद होना चाहिए टर्मिनल लाइन जीरो, मेरे ख्याल में टर्मिनल लाइन जीरो की कमांड दे दें। ठीक है, टर्मिनल लाइन जीरो ही होती है मेरे ख्याल में। टर्मिनल लाइन जीरो दे दें तो सारी की सारी आउटपुट दे देता है, बट डिपेंड्स। हमने ये क्या किया? हमने सिर्फ शेल इन्वोक किया है, और एक कमांड उसमें एंटर कर दी। ठीक है, हमने दूसरे तरीके से भी की थी, वो भी कर सकते हैं, एस एस एच क्लाइंट कमांड वर्जन। मैं बता रहा हूं ये मैं क्यों कर रहा हूं। ठीक है, इस चीज को अचीव करने के बहुत सारे अदर दूसरे तरीके हैं। मैंने कहा स्लीप करे 5 सेकंड के लिए, आउटपुट में कनेक्शन, ये जो कनेक्शन है, ठीक है, ये जो कनेक्शन है उससे रिसीव करे इतने बिट या बाइट्स हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, और प्रिंट कर दे आउटपुट। ठीक है, ये आउटपुट ये प्रिंट आउट कर देगा। इसको एक दफा चला के देखते हैं इस कोड को। ठीक है, ये क्या नाम है इसका? एस एस एच पैरामीको है, पैरामीको एस एस एच। और जब मैंने इसको रन किया, इसने मुझे बताया ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। ठीक है, इस पोर्ट नंबर पे यूजर नेम, रूट और पोर्ट, और ये उसके बाद उसने
ये शो वर्जन की आउटपुट दे दी है। ठीक हो गया, ये प्रिंट आउटपुट। अगर मैं ये नहीं करता तो ये मुझे आउटपुट नहीं देगा। सही हो गया, यहां तक मैंने ये देखा कि मेरा कोड काम कर रहा है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, ये आउटपुट डॉट स्ट्रिंग है, आउटपुट डॉट स्ट्रिंग को मैंने कहा कि इस स्ट्रिंग की आउटपुट को डिकोड कर दे UTF-8 में। अगर मैं इसको नहीं करूंगा तो मैं इस आउटपुट को फाइल में सेव नहीं करा सकता। मेरे ख्याल में अभी तक मुझे जिधर तक याद पड़ता है हमने ये काम फाइल सेविंग वाला नहीं किया था, तो ये एक न्यू चीज है जो हमें इस काम के साथ सीखनी पड़ रही है। ठीक है, एक्चुअल मकसद आपको रेजेक्स दिखाना था। ठीक है, मैंने कहा प्रिंट करे आउटपुट डॉट str, ये जो UTF-8 में कन्वर्ट हुआ है, और इसको कहां पे प्रिंट करना है, फाइल डॉट ओपन, और इसको इस फाइल के अंदर और ए के टैग के साथ। हमने रीड देखा था, राइट देखा था, ए नहीं देखा था। ए क्या करता है, ए अपेंड कर देता है, फाइल को ओपन करता है, जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसके बॉटम में जाके दोबारा एंट्री डाल देता है। ठीक है, यहां तक काम हो जाए तो क्या होगा कि जब मैं अपने कंपैरिजन में जाऊंगा और आउटपुट की फाइल खोलूंगा, तो ये जनाबे वाला आपकी, जिस तरह ही आप राउटर में कनेक्ट होते हैं तो ये कनेक्ट हो जाता है। शो वर्जन की आपने वो एक एंटर मारा हुआ, इस वजह से वो एंटर की कमांड देता है, शो वर्जन, और ये आपको वर्जन की आउटपुट दे देता है। मगर ये आपको मोर पर जाके रोक देता है, ये मोर पे जाके रुक गया। ठीक है, मोर पे जाके रुकने का क्यों मतलब है, टर्मिनल लाइन नहीं है। मगर हमें इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने तो कंपेयर करना है ये वर्जन नंबर। ठीक है, अभी आप लोग बैठे ये सवाल पूछ रहे होंगे, सर इसके अगेंस्ट आईपी एड्रेस क्या होगा। वेरी गुड क्वेश्चन, होमवर्क है ये आपका, हाउ टू फाइंड आउट एन आईपी एड्रेस एज वेल। मगर सवाल ये पैदा होता है, आपके पास आईपी एड्रेस ऑलरेडी होगा इन चीजों का, उसकी वजह क्या है, क्योंकि आपने एसएसएच किया हुआ इसे, तो एसएसएच करने के लिए आपके पास आईपी एड्रेस होना लाजमी है। सही हो गया, जो कि आप ये यहाँ से कर रहे हैं। मगर नॉर्मली आप एसएसएच यानी अपने आप के लिए थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाना चाहें तो आप ये एसएसएच की आईपी एड्रेसेस की इंफॉर्मेशन लिस्ट से निकाल सकते हैं, वेरिएबल में डाल दें। ठीक है, रीड अ फाइल वेरिएबल इंपोर्ट करें या लिस्ट में डाल के, लिस्ट 0, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4। मोर कॉम्प्लेक्सिटी है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट राइट नाउ। अच्छा, तो हम कोड में यहां तक पहुंच गए, हमने इन्वोक किया शेल, राइट किया, राइट करने के बाद क्या किया, आउटपुट और काउंटर रिसीव, जो आउटपुट हमारे पास आ रही है, वो भी std आउट से भी मेरे ख्याल में आप कर सकते हो, मुझे देखना पड़ेगा ये कोड। ठीक है, टू कलेक्ट आउटपुट, std आउट से भी आप आउटपुट ले सकते हो। और फिर उस आउटपुट को हमने डिकोड किया UTF-8 में, और फिर उस आउटपुट को हमने फाइल में सेव कर दिया। ठीक है, अब हमने रीडिंग अ फाइल, अब हमने इस फाइल को रीड करना है। ठीक है, फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स, ये मैं अभी आपको वापस आके बताऊंगा फाउंड के अंदर हमने वैल्यू फॉल्स की क्यों की। माई फाइल इज इक्वल टू ओपन अ फाइल आउटपुट डॉट टी और उसको रीड एट्रीब्यूट के साथ ओपन किया, हालांकि मुझे हमें यहाँ पे फाइल क्लोज कर देनी चाहिए थी। अच्छा, वर्जन अंडरस्कोर पैटर्न एक सिंपल वेरिएबल, और उसके अंदर हमने डाला RE रेगुलर एक्सप्रेशन, और कंपाइल करे ये रेगुलर एक्सप्रेशन वर्जन 16.0, और उसके आगे 0 से लेके 9 तक कोई नंबर होना चाहिए, और उसके बाद आगे कोई वैल्यू होनी चाहिए, और फिर स्टार, यानी ये 2 डिजिट होंगे, ये 2 डिजिट होंगे, और ये 16 होगा। ठीक है, और उसके बाद आप फॉर का लूप रन करेंगे, लाइन इन माई फाइल डॉट रीड लाइन्स। माई फाइल क्या थी, माई फाइल वो ओपन फाइल जो आपने आउटपुट की फाइल ओपन की हुई थी रीड मोड में, उसमें जाएंगे, उसकी बारी बारी लाइन रीड करेंगे, और जिस तरह ही आप लाइन रीड करेंगे तो टेस्ट जो एक वैल्यू है वो क्या करेगा, वो वर्जन डॉट पैटर्न को, स्ट्रिंग की लाइन को ओपन करके देखेगा। ठीक है, यानी हर लाइन को रन करेगा और वर्जन पैटर्न को वेरीफाई करेगा कि इस लाइन के अंदर ये पैटर्न है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर वापस जाके चलाना शुरू कर देगा, चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, अगर वो उसे वैल्यू मिल जाती है तो क्या करेगा, टेस्ट की वैल्यू पैटर्न मैच हो गया, उसकी प्रिंट वैल्यू टेस्ट, एक्चुअली यहाँ टेस्ट नहीं होना चाहिए, हमें यहाँ पे वर्जन नंबर लिखना चाहिए था। ठीक है, ये घटिया कोड लिखा हुआ, बैड वेरिएबल्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रिंट आउट कर देगा अगर फाउंड इज इक्वल टू ट्रू। दूसरी लाइन में जाएगा, तीसरी लाइन यू लाइन रन करता रहेगा। पहले मैंने क्या किया हुआ था, मैंने ये वर्जन नंबर का कोड ना फॉर के लूप के अंदर लिखा हुआ था। उसका नुकसान क्या था, मुझे ये किसी ने सजेशन दी है, ये मेरी अपनी सजेशन नहीं थी। जब मैं मेरे पास एक प्रोग्रामर है, सीक्रेट प्रोग्रामर, उसको मैं आखिर में इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, उसको मैं जितने भी कोड यहाँ पे रन करता हूँ अक्सर उसको भेजता हूँ, तो वो मुझे फिर वेरीफाई करके बताता है कि यार ये एफिशिएंट है या नहीं। तो सम टाइम ही गोज इन अ वेरी डिफरेंट टेंजेंट, तो आई हैव टू ब्रिंग इट बैक कि यार नेटवर्क इंजीनियर्स को पढ़ाना है, प्रोग्रामर्स को नहीं पढ़ाना। तो उसके नजदीक ये वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर नहीं होना चाहिए था। वो ये वेरिएबल जो सा है यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि ये अदरवाइज हर लूप के अंदर ये कंपाइल हो रहा है।
ठीक है, विच इज नॉट एफिशिएंट, दैट्स व्हाई वी मूव्ड इट फ्रॉम हेयर, दिस लाइन से लूप से बाहर रख दिया, क्योंकि वेरिएबल तो एक दफा कंपाइल हो गया, वर्जन पैटर्न के अंदर ये वेरिएबल होना चाहिए, इस तरह कंपाइल होना चाहिए, वो हर लाइन को जाके इसके अगेंस्ट वेरीफाई करता रहेगा। सही हो गया। टेस्ट इज इक्वल टू रीफाइंड वर्जन पैटर्न स्ट्रिंग लाइन, जो भी आपने स्ट्रिंग लाइन आप रीड कर रहे हो फाइल को लाइन बाय लाइन, उसको टेस्ट किया, प्रिंट कर देगा वेरिएबल फाउंड इज इक्वल टू ट्रू। अच्छा, अब यहां तक करने के बाद इफ नॉट फाउंड नो मैच, हम उसको बाद में जाते हैं क्लोजिंग फाइल कि ये एक चीज क्यों की है। ठीक है, अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम हमारे पास ये जो कंपैरिजन आउटपुट की फाइल है, मैंने ये जितनी दफा कोड चलाया ना, उसने हर दफा उसकी आउटपुट निकाल दी है। तो अपेरेंटली आप समझो इसमें कोई 10-20 स्विचेस की इंफॉर्मेशन या राउटर्स की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाके इस कोड को दोबारा रन करता हूँ, तो ये मुझे ये प्रिंट आउटपुट भी दे रहा है। ये प्रिंट आउटपुट अगली दफा के लिए क्लियर कर लेते हैं। तो ये मुझे देखो हर फाइल का वर्जन नंबर निकाल के दे रहा है, 16.9.03, 9.03, 9.03, यानी जितने स्विचेस मेरे पास पड़े हैं उन सब के अंदर ये नंबर पड़ा हुआ है। ठीक है, जितनी इंफॉर्मेशन मैंने एक्सट्रैक्ट की है अब तक, क्योंकि मैं अपेंड कर रहा हूँ, इस वजह से वो हर दफा ये मैं कोड चलाता हूँ तो वो उस राउटर में कनेक्ट करता है, उसमें शो वर्जन की आउटपुट लेता है और उस आउटपुट को फाइल में सेव कर लेता है। तो हर दफा ये अभी जितनी एंट्रीज हैं, 1 2 3 4 5 6, जितनी भी एंट्रीज हैं ये सारी की सारी इसमें पड़ी हैं, अगली दफा ये बढ़ जाएंगी। सही हो गया। अच्छा, इस कोड को थोड़ा सा एक और, ये मैं प्रिंट आउटपुट को यहाँ पे हैश कर देता हूँ। ठीक है, और ये टाइमर को भी 1 सेकंड कर देता हूँ। ठीक है, ये टाइमर नॉर्मली कुछ लोगों की रिकमेंडेशन है, इस वजह से लगा हुआ है कि जब ये शो वर्जन है इसकी आउटपुट कभी कभी डिलेड होती है, इस वजह से ये कर लेते हैं। सही हो गया। बल्कि इसको अगर मैं कम कर दूं और मैं यहाँ पे 100 वर्ड्स कर दूं, ठीक है, ये बफर है, तो ये कम आउटपुट देगा। अब यहाँ पे आउटपुट प्रिंट आउट करवा के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब ये फाइल के अंदर आपके पास कम इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, डेवनेट वेलकम, मेरे ख्याल में 100 के अंदर इसके पास कीवर्ड इंफॉर्मेशन नहीं होगी। जब मैं अगर आउटपुट करके कंट्रोल एंड करूं, ये देखें, ये लेटेस्ट है, वेलकम टू डेवनेट, ये एनफ इंफॉर्मेशन नहीं है, वर्जन नंबर आपके पास नहीं आएगा, तो इसलिए आपको इसको 1000 तक लेके जाना पड़ेगा। ये बाइट्स है मेरे ख्याल में, देखना पड़ेगा इसकी उसके अंदर। अच्छा, अब हुआ क्या, हुआ ये कि मैं इस रेजेक्स को ना थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 16.1। अब मुझे बताएं कि क्या मुझे आउटपुट मिलेगी। ठीक है, मुझे आउटपुट मिलनी चाहिए कि भैया आपके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, नो मैच फाउंड, नो मैच फाउंड कहाँ पे, यहाँ पे। अब ये जो सा है इफ नॉट फाउंड, ठीक है, फाउंड, फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, इफ वी डोंट फाइंड एनी रेजेक्ट्स इट विल लीड टू नॉट फाउंड, यानी ये यहाँ पे सर्च करती रही पूरी फाइल, कंपाइल कर करके 16.1 का वर्जन नंबर ये, यानी ये रेजेक्ट्स हिट ही नहीं हुआ कहीं पे, तो उसने क्या करना है, उसने नॉट फाउंड पे ले जाना है और मैच नॉट फाउंड, इसीलिए फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स, ताकि फाउंड के अंदर फॉल्स पड़ा रहे, ये रन होता रहे। अगर ये रन होके ये ट्रू कभी भी ट्रिगर नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल ये रेजेक्ट्स मैच ही नहीं करेगा, तो ये नॉट फाउंड पे आ जाएगा और नॉट मैच अ क्लोजिंग कनेक्शन। आई होप इट मेक्स सेंस। अगर आप चाहते हैं तो एक दफा मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि हमने क्लाइंट इन्वोक कनेक्शन किया, शो वर्जन नंबर किया और उसको आउटपुट में लिया, और उस आउटपुट को हमने फाइल में सेव करा लिया। मगर सेव कराने से पहले UTF-8 कर लीजिएगा, अगर UTF-8 नहीं करेंगे तो आउटपुट अच्छी नहीं आएगी। सिर्फ लेट्स डू दैट फॉर यू। ठीक है, लेट्स डू दैट। ठीक है, इस कोड को अब जरा रन करके आउटपुट देखते हैं। न, 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 क्यों किया output.str। अच्छा, इसको आउटपुट में रखते हैं, या मैंने अपना कोड ब्रेक कर देना और फिर मैंने कहना अच्छा चलें भाई लेक्चर ख़त्म हो गया। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब अगर मैं कंपैरिजन में जाके ये आउटपुट और ये एंड पे जाऊँ, ये देखें ये ऐसी सी आउटपुट आती है। ठीक है, विच इज़ नॉट वेरी रीडेबल। इसको रीड करें और इसको रीड करें, समझ आ रही है डिफरेंस। तो ये रीज़न थी हमें आउटपुट अंडरस्कोर str करने की। ठीक हो गया। अच्छा, अभी एक रिक्वेस्ट ऐसी आई थी कि सर क्या ये आप सारे कोड्स अपलोड कर सकते हैं, आई एम होल्डिंग इट ऑफ अंटिल वी डू वर्जन कंट्रोल, तो अभी नहीं कर सकते। सही हो गया। ये 16.109 इसकी मुझे अब रीज़न आपको पता है कि हमने जो रेजेक्स जो यूज़ किया था वो, क्या ये केस सेंसिटिव है, नहीं, ये आपका मसला है। सही है, अब आपके ज़िम्मे जो होमवर्क है। ठीक है, अच्छा वापस आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। आउटपुट रिसीव की, उसकी प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, आउटपुट डिकोड की और उस आउटपुट को फाइल में अपेंड कर दिया।
ठीक है, अगर यहाँ पे राइट कर दूंगा तो वो पूरी की पूरी फाइल रीराइट कर देगा। उसके बाद फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स। अब आपको पता है फाउंड की जरूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि हमने यहाँ पे फाउंड को ट्रू कर लेते हैं जब हम रीड करते हैं, अगर नहीं करते तो नो मैच फाउंड। अदरवाइज आप नो मैच फाउंड किस तरह रन करेंगे, ठीक है। इफ एल्स अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ओपन वर्जन पैटर्न, पैटर्न वर्जन अगेन आर ई डॉट कंपाइल, कंपाइल करेंगे और इसको, ये आर ई की जो लाइब्रेरी है इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत सारी मतलब की चीजें। फॉर लाइन इन 16 और लाइन 16 और स्ट्रिंग लाइन वेरिएबल कंपेयर करेगा, टेस्ट प्रिंट टेस्ट फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, यहाँ टेस्ट की जगह कुछ और वेरिएबल होना चाहिए, और एस एस एच क्लोज। सही हो गया। तो मेरे ख्याल में दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। खुश रहें, दुआओं में याद रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।